सरकारी पार्कों का हाल क्या होता है कराची में, ये हम सब बेहतर जानते हैं। मगर जिस पार्क में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये भी एक सरकारी पार्क है, मगर यहाँ लहलहाते दरख्त हैं, फूलों के दरख्त हैं, सब्ज़ा है, सफाई है और बहुत कुछ है। मगर इस पार्क की किस्मत बदलने वाला कोई और नहीं बल्कि इस पार्क का हेड माली है। 10 साल पहले इस पार्क की हालत ये नहीं थी, ये भी बंजर था, सूखी ज़मीन थी और यहाँ लोग नहीं आते थे। मगर अब यहाँ लोग आते भी हैं, जॉगिंग भी करते हैं और हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं। तो जब हमें पता चला कि एक हेड माली पार्क की किस्मत बदल सकता है, तो शहर के दीगर पार्कों का हाल बुरा क्यों होता है, यही सवाल हमारे जहन में आए और हम पहुंच गए इस पार्क में। जानते हैं हेड माली से उन्होंने ऐसा क्या किया कि इस पार्क का हाल ही बदल दिया। पार्क एक जंगल का सा नमूना था, बिल्कुल जंगल। इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें कोई ग्रीनरी, कोई घास, कोई पौधा, कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कि इसमें मैं काम करूंगा, इसमें जो है मेहनत करूंगा, क्योंकि ये मेरा शौक़ था और वो शौक़ इस हद तक आ गया कि अब ये पौधे जो हैं, मैं इनसे बातें करता हूँ, ये मुझे जवाब देते हैं। हर पौधा मेरा फैमिली मेम्बर है, तो मैं उसको उसी तरह ट्रीट करता हूँ। जैसे कि सुबह उठ के लोग नाश्ता करते हैं, मैं सुबह उठ के इनको पानी देता हूँ। और जैसे आप बाल कटाते हैं तो इसकी भी ट्रिमिंग होती है, मैं इनकी जो है कैंची से और उससे। आप नहाते हैं, ठीक है, हम इनकी ट्रकों की सफाई करवाते हैं। हमने ये नहीं सोचा कि बारिश हो रही है, हमने ये नहीं सोचा कि आज जो है बहुत सख्त धूप है, टेम्परेचर बहुत है, हमने इस चीज़ की परवाह ही नहीं करी। या ये कैंची से, कुछ कुल्हाड़ी से हमारे हाथ पांव ज़ख्मी हो जाएंगे, हमने इस चीज़ की, किसी चीज़ की परवाह नहीं करी। हम मेहनत करते गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पार्क जो है मिसाली पार्क में शुमार होता है। बिल्कुल बराबर से एक जो है नाला गुजर रहा है, जिसका पानी नहर ख़याम तक जाता है, ठीक है। उस नाले से हमने जो है वो पानी यूटिलाइज़ किया और आज जो है ये 5000 से ज़्यादा जो है यहाँ मैंने दरख्त लगाए। उसी गटर के पानी से जो है आज सब पौधे हरे भरे हैं और सब में फूल हैं और आज ये ग्रीन घास है। हमारे पास सबसे महंगा और कीमती दरख्त ये मेरे लेफ़्ट साइड पे लगा हुआ है, फाइकस का बोनसाई। फाइकस इसका नाम है। इसकी मालियत कम से कम 2.5 लाख रुपए है। स्पेशली मेंटेन रखते हैं और इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी बॉलें बनी हुई हैं, वो खूबसूरत किस्म की बॉलें हैं। वेजिटेबल हमिंग बर्ड और उर्दू में उसको न्यू काशिया के नाम से कहा जाता है। इसके ऊपर जो है रेड कलर का बड़ा फूल आता है। ये कराची के आपको किसी पार्क में वो दरख्त नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हमने लगाया है और हमने इस वक्त तकरीबन 500 इसके हमने छोटे पौधे बनाए हैं। कोनोकार्पस की हमने महराबें बनाई हैं। ये आपको किसी कराची के पार्क में नहीं मिलेंगी, जो महराबें हमारे पास बनी हुई हैं, ठीक है। इन महराबों को बनाने के लिए हमें इसके ट्रिमिंग के लिए हमें 3 दिन लगते हैं। चाइना बादाम है, फाइकस है, ठीक है, यह काला तूत है, शहतूत जिसे कहते हैं, ये आपके बिल्कुल राइट साइड पे लगा हुआ है, ठीक है। अदरवाइज पसूनी हलवा की हमने पूरी एक रॉ लगाई। पसूनी हलवा लगाने के लिए कोई बहुत अच्छे इसमें ये पीले कलर के फूल आते हैं, ठीक है। अगर साए में होते हैं तो ये ग्रीन होते हैं और अगर धूप में होते हैं तो ये येलो होते हैं। तो ये पौधों के नाम भी याद करना, ये एक क्योंकि बहुत हार्ड नाम होते हैं, ये हर किसी के ज़बान पे चढ़ते नहीं है। कोशिश होती है कि कुछ करूं, तो मैं 20, 30, 50
के करीब करीब मैं रोज़ाना पौधे बनाता हूँ। तो मैंने एक जहन में एक रखा हुआ है कि अगर मैं दिन में 10 पौधे भी बनाऊँगा तो एक महीने के अंदर 300 पौधे बन जाएंगे। इन पौधों से मेरी ऐसी उनसियत है जैसे कि मेरी अपनी एक औलाद की अपने वालिदैन से। अगर इसकी कोई डाल टूटी भी होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों को किसी ने मारा, मुझे इनसे इतनी मोहब्बत है। पौधे बने तो उसके बाद जो है ये हज़ारों की तादाद में जो है पार्क के चारों तरफ जो है वो पौधे ही पौधे लगा दिए। तो एक पौधे से कई 100 पौधे बनाए। तो इस तरह पॉसिबल है कि अगर आपके पास वसाइल नहीं है या आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप उस पर ही नहीं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमें फ़ंड नहीं मिल रहे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें, आपके अंदर हिम्मत है, ताकत है, आप करने का हौसला रखते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि आप करना शुरू करें।